So, hello guys, welcome to my channel. So guys, मे बी आप लोग शायद एक महीने से आप वेट कर रही हो कि ये दिन आए, शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग जो है इस स्टोरी पे जो है रोमांस वगैरह चाहते थे। तो अभी कुछ मे बी 2-3 एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरी जो एक्सप्लेन करने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। रोमांस में भी आप लोगों को ऐसे नॉर्मली लगेगा और फाइटिंग में भी वैसे ही नॉर्मली लगता है, तो डिफरेंस आपको पता चलता ही नहीं है, इसीलिए फील आपको होता भी नहीं है। लेकिन बहुत लोग जो है वो स्टोरी को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को ना थैंक यू, और सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए भी। सो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रश्मि जो है वो रोहन के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। एक्चुअल में पूरी फैमिली के साथ ही जाती है, लेकिन उस दौरान जो है बस रोहन ही नोटिस करता है कि रश्मि जो है वो गुमसुम है, किसी से बात नहीं कर रही है, और यहाँ पर घूमने भी आए हैं तो एंजॉय भी नहीं कर रही है। तो उससे क्या हुआ है, ऐसे करके वो नोटिस करता है। जैसे ही घर पहुँचते हैं तो रूम में बैठ के जो वो सोचती रहती है। सोचने के बाद जो रोहन है वो उसके कमरे में आता है, तो उससे कुछ बातचीत वगैरह होता है। तो फिर रश्मि उसको हाथ पकड़ के लेती है, अपने मम्मी के रूम में ले देती है, और वहाँ से परमिशन लेती है कि मैं वहाँ पे पार्टी में जा रही हूँ जहाँ पर रोशनी है। तो उसकी मम्मी जो है वो अलाउड कर देती है, और ये दोनों जो है वो चले जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पर जाते ही जो क्यूट वाला बंदा है उसके साथ रोहन का मतलब इंट्रोड्यूस करवाता है, और मतलब करवाती है, और वो रोशनी की तरफ चली जाती है। और वहीं पे रोहन जो है वो उसके साथ बात करने में लगता है। तो अब उसके आगे, तो जैसे ही रश्मि क्लब हाउस से निकलती है तो उस तरफ ही जाने लगती है, और बहुत ही वो क्या कहते हैं, बेचैनी टाइप उसका जो मन है वो हो रहा था, या उससे सॉरी कहने के लिए वो उतावली हो रही थी वो। तो जब पहुंचती है तो वहाँ पर रोशनी को देखती है, तो रश्मि जो है वो फटाक से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसके पास चली जाती है और उसके सामने ही खड़ी हो जाती है। तो रश्मि जो है वो मतलब देखती है कि रोशनी जो है वो रो रही है, तो जिसका डर था रश्मि को वो वही चीज़ हो रहा था। उसे लग रहा था कि रोशनी जो है वो गुस्से में होगी या नाराज़ होगी, लेकिन रोशनी जो है वो रो रही है। तो वो उसके सामने ही बैठ जाती है और रोशनी से पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो। सॉरी, अगर मेरी वजह से आप रो रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ सॉरी सॉरी सॉरी, आप ऐसे रोया मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो रोशनी जो है वो थोड़ा सा ऊपर करती है अपना सिर को, और कुछ नहीं कहती, बस देखती ही रहती है। फिर थोड़ा सा ये से देख के जो है वो फिर से अपना सिर को जो है वो डाउन करने लगती है। लेकिन रश्मि जो है वो, अरे सुनो ना, सुनो सुनो, ऐसे करके दोनों हाथों से जो रोशनी को ऐसे पकड़ लेती है, उसके फेस को पकड़ लेती है और ऊपर करने लगती है। तो रोशनी जो है वो डाउन करने लगती है, नीचे देखने लगती है। रोशनी ऐसे करने लगती है, रश्मि अप करने लगती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि छोड़ो ना यार, मुझे पेन हो रहा है, ऐसे करके कहती है, थोड़ा सा चिल्ला के कहती है। तो रश्मि जो है वो छोड़ देती है, और प्लीज़ ना यार, मान जाओ ना प्लीज़, सॉरी सॉरी सॉरी। और आपको कब से पेन होने लगा मेरी टच से? अच्छे अच्छे को तो आपने धूल चटा दिया है, और मेरा एक छोटा सा ऐसे सॉफ्टली टच आपको पेन हो रहा है। ओके, पेन हो रहा है तो मैं ऐसे टच नहीं करूँगी। ऐसे करके रश्मि जो है वो उठने लगती है। जब उठती ही रहती है तो उसका पैर जो है थोड़ा सा फंस जाता है, तो ऐसे करके पीछे गिरने लगती है। तो रोशनी जो है वो एकदम से पकड़ लेती है और खींच लेती है। जैसे ही खींचती है
तो थोड़ा सा क्लोज़ हो जाते हैं वो लोग। लेकिन रश्मि जो है वो और थोड़ा सा क्लोज़ होती है और उसके आँखों में देखने लगती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहती है कि प्लीज़ ना मान जाओ आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, ये तो बताओ, सच में आप मेरी वजह से रो रहे हो? सही में अगर आप मेरी वजह से रो रहे हो ना तो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। एक्चुअली ना वो ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो बचपन से मुझे जानता है, मैं भी उससे जानती हूँ। एक तरफ से बोलो तो वो मेरा बड़ा भाई जैसा है। तो अभी 1 साल के बाद, इतने दिनों के बाद मैं उसे देखी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और शायद मैं एक पल के लिए आपको ना भूल ही गई। लेकिन आई प्रॉमिस मैं अगली बार ना ऐसे नहीं करूँगी। लेकिन क्या करूँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो रोशनी कहती है कि वो आपके लिए ख़ास है तो आप उसके पास ही जाओ ना। अभी क्यों, मुझे तो ऐसे अकेले छोड़ के आप चले गए थे, तो फिर अब क्यों? आप जाओ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो ना प्लीज़। तो रश्मि जो है वो नहीं, मैं नहीं जाने वाली, ऐसे करके वो थोड़ी सी क्लोज़ होने लगती है। तो रोशनी जो है वो प्लीज़ आप जाओ, अभी बहुत रात हो गई है तो आप जाओ, आपके घर वाले ढूंढते रहेंगे आपको। तो ऐसे करके थोड़ा सा पुश करती है रोशनी। लेकिन रश्मि जो है वो फिर से उसके फेस को पकड़ती है और कहती है बहुत ही ज़्यादा प्यार से कि देखो, आपके लिए मैंने मम्मी को भी मना लिया है और आपके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, तो आप ऐसे मुझे मत भगाओ ना प्लीज़। आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, आपको आइडिया भी नहीं है। और प्लीज़ ना ऐसे रूठा मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, प्लीज़। और हाँ, आप आज मुझे घुमाने ले जा रहे थे ना, तो प्लीज़ ना, ये जो दिन है मैं बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही थी कि आपके साथ घूमने जाऊंगी, आपके साथ टाइम जो है वो स्पेंड करूंगी। तो प्लीज़ ये आइडिया को प्लीज़ ड्रॉप मत करो, प्लीज़। मुझे आपके साथ घूमना था, वो भी प्राइवेटली, किसी को ना बता के। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो रोशनी जो है वो कहती है कि आपको अकेले घूमना था, इसलिए मैंने हाँ कहा। और आप पहले ये हाथ छोड़ो, और आपको घुमाने मैं नहीं ले सकती। आज मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, तो आपको मैं कहीं मतलब किसी और दिन आपको मैं घुमाने ले जाऊँगी, ओके? अभी मैं नहीं कर सकती, सॉरी, आप जाओ, बहुत रात हो गई है। तो रश्मि जो है वो फिर से बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसको पकड़ती है और सहलाने लगती है उसके कानों के पास दोनों हाथों से, और थोड़ी थोड़ी करके क्लोज़ होने लगती है। और रश्मि कहती है कि प्लीज़, आपको आइडिया नहीं है मैं किस दर्द से गुज़र रही हूँ, मुझे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप जो प्रॉमिस किए थे मेरे से, प्लीज़ वो कर दो प्लीज़, ऐसे करके कहने लगती है। और जब ये कह रही थी तो रश्मि जो है वो बस नॉन स्टॉप करके जो है वो उसके गालों को बस बहुत ही ज़्यादा प्यार से सहला रही थी, और थोड़ी थोड़ी करके जो है वो रोशनी के क्लोज़ हो रही थी। और रोशनी जो है वो बस रश्मि को देखती ही रहती है, उसकी हरकतों को फील करती ही रहती है। उसको भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस तरह से एक छोटा सा, बस एक छोटी सी गलती जो है वो उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया था, क्योंकि इन 1 साल में जो है वो कभी नहीं की थी ऐसी। हाँ, फ्रेंड
थे, नॉर्मली थे, बातचीत वगैरह कर रहे थे, लेकिन कभी भी रश्मि जो है वो ऐसे इग्नोर नहीं करी थी रोशनी को। तो ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए रोशनी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर गई, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे। लेकिन वहीं पे सातवें आसमान पे रश्मि का जो फीलिंग है वो बढ़ रहा था, तो वो बस रोशनी को मनाना चाहती थी और उसे प्यार करना चाहती थी और उसका लव जो है वो उसके साथ बांटना चाहती थी, मतलब कन्फेस करना चाहती थी और कुछ नहीं। इसीलिए वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से मना रही थी। और वहीं पे रोशनी जो है वो उसके आंखों में खो रही थी। जब इतने अच्छे से आपका क्रश जो है वो आपको टच कर रहा है, आपको सहला रहा है, आपको इतने अच्छे से मना रहा है, प्यार कर रहा है, तो आप तो खो गई ना उसके आंखों में। तो बस रोशनी जो है वो वैसे ही खो रही थी और वहीं रश्मि जो है वो अभी भी बस उसके गालों को सहला रही थी और उसके थोड़ी से करीब थी और कहती रहती है कि प्लीज़ ना मान जाओ, आपने वादा किया था मुझे घुमाने ले जाओगे, प्लीज़ आप ये दिन मुझसे ना छीनो प्लीज़। तब रोशनी जो है वो ये सुन के जो है वो दोनों हाथों को ऐसे छुड़ाती है और खड़ी हो जाती है और कहती है कि यार आपको घूमने का टेंशन है, हाँ आपको घूमने का, आप इतना इग्नोर कैसे कर सकते हो यार, मैं आप ही के साथ थी, आप मुझे ऐसे छोड़ के गए जैसे कि मैं जस्ट आप मैं हूँ ही नहीं आपके लिए, आप वैसे मुझे इग्नोर किए थे यार, आपने एक बार भी पूछा नहीं, मुझे बोला भी नहीं कि उसके साथ आप मिलाए भी नहीं यार, आप ऐसे इग्नोर करके चले गए जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ। आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप इसीलिए आते हो ना, बस वो दो लड़के आपको परेशान कर रहे थे तो आप आए मेरे पास, आपको कहीं घूमने जाना है आप आए मेरे पास, कुछ प्रॉब्लम हो तो आते हो किसके पास, मेरे पास। और कोई दूसरा इंसान आए तो मुझे सीधा इग्नोर, हाँ बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना आप मुझे, हाँ तो फिर इतना इग्नोर कैसे कर सकती हो आप। और प्लीज़ आपके फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ मत करा करो प्लीज़, आपको कुछ ज़रूरत रहता है तो आप मुझे ही याद करते हो, प्लीज़ ये मत करा करो। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं अपसेट हूँ, मैं सैड फील कर रही हूँ, लेकिन आपको उसका कुछ फ़र्क नहीं है। आपको घूमने जाना है ना, ले जाऊँगी, कोई कोई बात नहीं है, आपको घूमने जाना है ना, रुको अभी मैं सब चीज़ें अरेंजमेंट कर रही हूँ, रुको। ऐसे करके फ़ोन जो है वो निकालने लगती है और फ़ोन करने लगती है। और इतना बात सुन के जो है वो रश्मि बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है, वो रोने ही लगती है, क्योंकि वो जस्ट उसका फर्स्ट गलती था, वो अनजाने में भी वो की थी, लेकिन वो सोची नहीं थी कि रोशनी जो है वो इस तरह से मुझसे बात करेगी। और उसकी बात जो है वो उससे बहुत ही ज़्यादा चुभ रही थी, क्योंकि हाँ वो उसके साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहती थी, उसके साथ एक हैप्पीली मोमेंट करना चाहती थी, लेकिन ऐसे होगा वो सोची नहीं थी। और वो ये भी नहीं सोची थी कि ये छोटी सी बात जो है वो रोशनी को इतना खाएगी। और यहाँ पर अभी दोनों ही रो रहे थे
और वहीं पे रोहन जो है वो उसके साथ बात करके जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा था, इरिटेटिंग लग रहा था। तो वो जो है छोड़ के जो है वो रश्मि को ढूंढने लगता है। और जैसे ही ये ढूंढने के लिए निकलता है तो तभी रोशनी का जो फ़ोन है उस क्यूट बंदे को आता है और वो हेलो कहता है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि देख वो गाड़ी है, स्कूटी है अभी भी, अगर है तो प्लीज़ बुला दे क्लब हाउस के तरफ, मैं अभी आ रही हूँ, तू ला बस। तो वो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों कह रही है, क्या हो गया, मैं ला दूंगा वो स्कूटी, ज़रूरत है अभी, हाँ तो मैं ला दे रहा हूँ, ओके। तो रोशनी जो है वो कहती है कि प्लीज़ जल्दी ला, ये काम जो है मैं अभी ही ख़त्म करना चाहती हूँ, तो जल्दी अभी ही ला। ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। और वही वो क्यूट बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में रहता है। अभी तो बस थोड़ा सा सैड ही थी, मतलब ऐसे चुप ही थी, और अभी से इतना गुस्सा क्या हो गया, कुछ तो हुआ है, ऐसे करके सोचता है। और वो चला जाता है स्कूटी लेने के लिए। और वही रोहन जो है वो बस रश्मि को ढूंढने लगता है। और वहीं रोशनी जो है वो फ़ोन जैसे ही रखती है वो फिर से रश्मि की ओर देखती है और कहती है कि लो मैंने फ़ोन कर दिया, अब भी जस्ट स्कूटी आएगी, और आपको घूमने जाना है ना, घुमाने ले जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। आपको घूमना है, अकेले घूमना है, प्राइवेटली घूमना है, आपको घुमाऊंगी, बहुत ही अच्छे से घुमाऊंगी आज। और देखो कूल, मैं आपको गुस्सा भी नहीं कर रही हूँ, देखो, ऐसे करके थोड़ा सा उसको हट करने जैसा वो कहती रहती है। और वहीं रश्मि जो है वो रोती ही रहती है और कहती है कि प्लीज़ ना, आप बात को समझो ना प्लीज़, मैंने जानबूझ के आपको इग्नोर नहीं किया था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस फ्लो में वो हो गया, प्लीज़ ना आप ऐसे मत बोलो, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे करके उसके हाथ को पकड़ लेती है और ऐसे कहती रहती है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो रोहन जो है वो आ जाता है, क्योंकि वो भी सुना था कि ऐसे करके उस तरफ है, वहाँ पर बैठी रहती है, तो उसको भी थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ ये लोग जो है वो वहीं पे रहेंगे तो रहेंगे भाई, वरना सीधे घर आऊँगे, मतलब घर चला जाऊँगा। ऐसे करके वो ढूंढने लगता है, जब ढूंढता है तो मिल ही जाता है। तो इन दोनों को जब वो हाथ पकड़ते हुए देखता है और आवाज़ लगाता है कि रश्मि तुम हो, क्योंकि वो थोड़ा सा अंधेरा टाइप रहता है और थोड़ा सा लाइट वगैरह पड़ रहा था, लेकिन उतना पता नहीं चल रहा था दूर से, तो वो थोड़ा सा वैसे ही बोलता है। तो रश्मि जो है वो रोशनी को पकड़ती है और छुपने लगती है। और वहीं रोशनी जो है वो कहती है कि रोशनी जो है वो रश्मि से कहती है कि लो देखो आ गया, अब जाओ, फिर से मुझे छोड़ के जाओ, अब तो मेरी कोई औकात ही नहीं है, फिर से कोई मुसीबत आएगी ना, आप बताना, आई एम ऑलवेज फॉर यू, मैं यहीं पर खड़े हूँ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। आपका जो इंसान जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड या एक ख़ास इंसान जाओ, बुला रहा है। ऐसे करके हाथ को झटक देती है और जाने लगती है दूसरी तरफ। और रश्मि जो है वो फिर से रोशनी को जो है वो खींचती है और पेड़ के पास लगा देती है। और वो भी खुद उसके साथ सट के जो है वो उससे, मतलब ऐसे उसे हग करने जैसा जो उसको करती है और उसके साथ वहीं पे छुपने लगती है। तो रोशनी कहती है कि अब क्यों छुप रहे हो, हाँ जाओ उसके साथ, और ऐसे छुपा मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाओ उसके साथ, एंजॉय करो। ओह नहीं 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 नहीं, आप कैसे जाओगे, आपको तो घूमने जाना था ना अकेले, इसीलिए आप ऐसे छुप रहे हो ना, हाँ अभी पता चला, कोई ना, ओके छुपो छुपो।
ऐसे कहती रहती है। तो रश्मि जो है वो अपना हाथ लेती है और उसके लिप पे जब वो रख देती है और चुप रहो ना यार, उसको जाने तो पहले। और हाँ, मैं घूमने के लिए नहीं कह रही हूँ, उसको जाने तो पहले। ऐसे करके रोहन की ओर देखने लगती है। तो रश्मि जो है वो मतलब रोशनी जो है वो कभी रश्मि को देखती है, फिर उसके हाथों को देखने लगती है और ऐसे हटाने लगती है हाथों को। लेकिन रश्मि जो है वो मत हटाओ, रहने दो, हटाऊंगी तो फिर से आप कुछ ना कुछ बोलोगे। ऐसे करके उसके हाथ को जो है वो हटाती भी नहीं है और फिर से रोहन को देखने लगती है। और वहीं रोहन जो है वो वहाँ पे आता है और देखने लगता है चारों तरफ। और ये दोनों जो है वो छुपने लगते हैं, मतलब रश्मि छुपती रहती है और साथ में रोशनी को भी छुपाने लगती है। और रोहन जो है वो इधर उधर देखता है और शायद मैंने यहाँ किसी को तो देखा था रश्मि जैसी, तो फिर कहाँ चले गए। और ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा उसको पुकारता है कि रश्मि, रश्मि तुम यहाँ हो, ऐसे करके कहता है। लेकिन रिप्लाई में कुछ भी नहीं आता है। और वहीं रोशनी जो है वो हाँ हाँ मैं यहीं पे हूँ ऐसे करके कहती रहती है। लेकिन उसके हाथ मतलब उसके मुंह में जो है वो रोशनी का हाथ। और रश्मि जो है वो रोशनी से कहती है कि शोर क्यों कर रहे हो, मेरा नाम बुलाया ना, वो मुझे पुकार रहा है ना, तुम क्यों बोल रही हो, चुप ना। तो ऐसे करके रश्मि कहती है, लेकिन रोशनी जो है जाओ जाओ जाओ, बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से पुकार रहा है, चले जाओ, ऐसे करके कहती है हाथ हटा के। तो रश्मि जो है वो फिर से अपना हाथ को जो है वो वापस रख देती है और आप चुप रहो ना, उसको जाने दो, ऐसे करके कहती है। तो रश्मि जो है वो ऐसे वैसे करके रोहन को देखने लगती है। और रोहन जो है वो जब रिप्लाई में कुछ आता नहीं है तो वो चला जाता है दूसरी तरफ ढूंढने के लिए। जब रोहन चला जाता है तो आखिरकार रश्मि जो है वो रोहन को छोड़ के रश्मि तरफ देखती है। जब देखती है तो हाथ को रिलीज़ करती है, मतलब छोड़ती है और थोड़ी सी पीछे होती है और कहती है कि प्लीज़ ना, आपको यूज़ करने के लिए मैंने आपको फ्रेंड नहीं बनाया है, और हाँ प्लीज़ ना मान भी जाओ, वो एक छोटा सा मिस्टेक था, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो बताओ तो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बस ये फर्स्ट मिस्टेक था मेरा, प्लीज़ ना। आप कैसे नहीं समझती हो यार। तो रश्मि जो है ऐसे करके उससे बोलती रहती है, उसको मनाने लगती है। लेकिन रोशनी जो है वो पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही थी इतना, आप लोगों को पता है ना क्यों गुस्सा हो रही थी। तो बस उसको देख रही थी बस रोशनी कि ये कैसे बोल रही है कैसे नहीं, और बस देखती रहती है। जब देखती ही रहती है तो फ़ोन आता है उस क्यूट बंदे का रोशनी के पास। तो रोशनी जो है वो फ़ोन पिक करती है और जब उठाती है तो वो क्यूट बंदा कहता है कि देख मैंने स्कूटी ला दिया है, क्लब हाउस में है बाहर में ही, तुझे कहीं जाना था ना तो जा, अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो बिज़ी मैं रहूँगा तो फ़ोन मत करना, ओके। और हाँ मेरी गर्लफ्रेंड भी आई है तो प्लीज़ कॉल मत करना, डिस्टर्बेंस होता है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गाली देती है, तो समझी, कॉल मत करना, ओके बाय। ऐसे करके वो फ़ोन रख देता है। और वहीं रोशनी जो है वो इसकी बात को सुन के जो है वो स्माइल करती है। इसलिए स्माइल करती है कि एक का तो भाई लव ट्रैक तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन मेरा यहाँ बैंड बजा पड़ा है, जिसको मैं लव करती हूँ वो तो किसी और के साथ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसे मानती है कि मुझे कुछ नहीं मानती है। और उसको भी पता है, मतलब रोशनी को पता है कि शायद रश्मि जो है वो मुझे एक फ्रेंड ही मानती है, ऐसे करके उसे फील होते रहता है और बस खुद की नसीब पे जो है वो हंसती रहती है। और वहीं रश्मि जो है वो इसे देख के वो
और ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाती है। अभी गुस्सा करती है, अभी हंसती है, अभी क्या कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका बिहेव जो है वो पागल लोगों की तरह चेंज हो रहा था, कभी हंसना कभी रोना। तो रश्मि जो है वो कहती है कि मतलब आप मान गई क्या, अभी हंस रहे हो, सच में मान गए, प्लीज़ 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 बोल दो आप मुझे माफ़ कर दिए, ऐसे करके रश्मि कहती है। तो रोशनी कहती है कि नहीं, मैं किसी और बात पे हंस रही हूँ। तो तुम अपना जो ये दिमाग में चला रही हो ना कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, भूल जाओ, ऐसे कोई बात नहीं है। और हाँ, आपको घूमने जाना था ना नाइट में, अकेले, वो भी, तो चलो आपको घुमाने ले जा रही हूँ। ऐसे करके रोशनी जो है वो रश्मि के हाथ को पकड़ती है और बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर जो है वो खींच खींच के ले रही थी। तो रश्मि जो है वो प्लीज़ ना ऐसे खींच मत लो, अब मैं जा रही हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके वो कहती है। लेकिन फिर भी रोशनी जो है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो चीज़ें कर रही थी। तो ऐसे ही खींच खींच के जो है वो क्लब हाउस तक ले ही जाती है। और जब पहुंचती है तो स्कूटी को देखती है, उस स्कूटी में चाबी नहीं रहता। तो रोशनी जो है वो कॉल करती है फिर से और एक बार। जब कॉल उठाता है तो कहता है कि प्लीज़ ना यार, क्यों डिस्टर्ब कर रही है, मुझे पार्टी एंजॉय करने देना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ऐसे कहता है। तो रोशनी जो है वो, उल्लू, गधा, बंदर की औलाद, स्कूटी कैसे चलाऊं, चाबी नहीं है, जल्दी ला, मुझे टाइम नहीं है, और ये जो टाइम जो है मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ जल्दी आ, वरना तुम मार खाएगा मेरे हाथों से, रोशनी कहती है। तो थोड़ा सा गुस्से में कहती है। तो वो क्यूट बंदा जो है वो डर जाता है और हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसे करके फ़ोन भी नहीं काटता है, फटाक से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है क्लब हाउस के बाहर निकल जाता है। और जैसे ही निकलता है तो ये ले तेरा चाबी, ऐसे कहता है। रोशनी जो है वो चाबी ले लेती है और वो क्यूट बंदा जो है वो फिर से चला जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसे आज के दिन अकेला छोड़ना राइट नहीं है, इसलिए वो चला जाता है। और वहीं रोशनी जो है वो चाबी लेके जो है स्कूटी स्टार्ट करती है, रश्मि को बिठाती है। रश्मि जो है वो डर डर के बैठने लगती है, क्योंकि इतना गुस्सा दिखा रही थी कि पूछो ही मत। जैसे कि एक छोटे बच्चे को ना चॉकलेट ना मिला हो, वैसे पूरा बहुत ही ज़्यादा एंग्री कर रही थी। तो रश्मि जो है वो फर्स्ट टाइम देखी थी उसका गुस्सा, तो वो भी थोड़ा सा डर रही थी। और ये लोग जो है ऐसे करके जो है वो निकल जाते हैं वहीं जहाँ घूमने के लिए प्लान था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड भी वैसे ही चला गया। आई होप गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो। और सॉरी, अगले 2-3 एपिसोड में आप लोगों को रोमांस वगैरह दिख जाएंगी, लेकिन श्योर नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी एक्सप्लेनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। सो गाइस आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।